नम्रता, कोशिश तो की जा सकती। ओके अंकल जी नमस्कार, आंटी जी नमस्कार। अरे ये कहाँ जाने की तैयारी है? बस वापस मुंबई जा रहा हूँ। वापस मुंबई? अभी? जी हाँ। मगर अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया। अंकल जी मेरा जवाब संगीता के पास है। संगीता का जवाब तो हमें पता है। नहीं अंकल, आपको नहीं पता। दरअसल मेरे साथ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेरे यहाँ आने से पहले ही संगीता किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई। किसने कहा? खुद संगीता ने। लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं आती। मुझे देखकर अक्सर लड़के ऐसे ही बिहेव करते हैं। अपनी तो शक्ल ही कुछ ऐसी है, क्या करें? ऐसा कुछ नहीं बेटे, वो मजाक कर रही होगी। मजाक? अंकल मैं कोई जोकर तो हूं नहीं कि मुझसे मजाक कर रहे कोई टाइम पास करे। वो सच में किसी और को प्यार करते हैं। फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? नहीं बेटे, अक्सर कॉलेज के दिनों में लड़के लड़कियां एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो एक दूसरे को चाहते हैं, पर वो चाहत थोड़ी ही ना होती है। वो तो इस साथ रहने से एक लगाव सा हो जाता है। आंटी जी प्लीज संगीता को पहले समझाइए, फिर मुझसे बात कीजिए। प्लीज आंटी जी, वो खुद मुझसे कह रही है कि मैं शादी से इनकार कर दूं। फिर मैं हाँ कैसे कर सकता हूँ? शादी तो हमें तय करनी है बेटे। हाँ लेकिन करनी तो उसे है ना अंकल। कहीं ऐसा ना हो कि मैं शादी के मंडप में वेट करता रह जाऊं और वो पहुंचे ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। घर बुलाकर जाने के लिए कहा है। नहीं बेटे, तुम गलत समझ रहे हो। एक बार फिर सोच लो, तब फैसला करना। ठीक है आंटी, मैं मुंबई जाकर सोचकर आपको फोन करता हूँ। ओह आई एम गेटिंग लेट, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, बाय। संगीता, तुम चाहती हो हम जबरदस्ती शादी के मंडप तक ले जाएं तुम्हें? नहीं बाबूजी, मैं वहां अपनी मर्जी से जाना चाहती हूँ। तो फिर अविनाश को सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? अगर मेरी शादी अविनाश से होती तो आपको मुझसे जबरदस्ती करनी पड़ती। जब हमने तय कर लिया है कि तुम्हारी शादी अविनाश से ही होगी, तो पिछली बातें क्यों दोहराई उसके सामने तुमने? क्योंकि मैं उसे कोई धोखे में नहीं रखना चाहती थी। कल अगर उसे अनूप के बारे में पता चलता तो ये गलत होता। अनूप की कहानी खत्म हो चुकी है। आपने पढ़ना बंद कर दिया तो क्या कहानी खत्म हो गई? तुम भी उसका नाम नहीं लोगी। फिर भी उसे सब कुछ बताना जरूरी था बाबूजी। शादी में एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। कल को अगर मैं उसके साथ नहीं चल सकी तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और फिर वो मेरे साथ साथ आपको भी गलत समझेगा। अब भी वो हमें गलत ठहरा के गया है संगीता। अब भी वो हमारे परिवार का मजाक उड़ा के गया है। जिंदगी भर के लिए मजाक बनने से तो एक बार का मजाक होना अच्छा है बाबूजी। इस तरह तुम कितने लोगों को अनूप की बात बताओगे? अविनाश चला गया, दूसरा अविनाश नहीं आया। तुम कितनी बार अपनी शादी को रुकवाओगी? तुम क्या समझती हो कि इस तरह सच्चाई बता के तुम अपने को चरित्रवान और सुलझी हुई लड़की साबित करोगी? बदनाम हो जाओगी तुम भी और हम भी। प्यार में इतनी अंधी मत बन जाओ कि खुद पर ही कलंक लगा बैठो।